हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रिवील करने वाले हैं बिहार फायरमैन एग्जाम को लेकर के, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट रहता है कि बिहार फायरमैन का एग्जाम जो है कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको फुल कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं कि इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थियों का इसमें इंतजार है कि बिहार पुलिस के बाद इसका जो एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में रिजल्ट को रिलीज कर दिया गया है। अब जितने भी इसमें जो है जिसने भी इसमें अप्लाई किया था बिहार फायरमैन, उन सभी का यहाँ पर जो है प्रश्न है कि आखिर बिहार फायरमैन का अब एग्जाम जो है कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए, बिहार फायरमैन के रिगार्डिंग बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड भी किया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम जो जिसमें कि मेंशन भी किया हुआ था कि ये जो आपका 6 जून को जो स्थगित किया गया था। जैसे कि यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बार फायरमैन के सर्विस पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सारा कुछ इसके बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसमें कि अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखिए, आपका जो एग्जाम जो डेट है ये आपका 6 जून को यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दे दिया गया था बिहार फायरमैन के लिए, क्योंकि जब इसका वैकेंसी को फिल किया गया तो उसके बाद ही इसका जो है यहाँ पर अपडेट आपका किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर आपको बताया गया था कि 6 जून से आपका एग्जाम जो बिहार फायरमैन का होगा। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि कोविड-19 का दूसरा वेव आया तो स्थगित कर दिया गया था। इसी के रिगार्डिंग फिर एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था, जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था। इसके पहले जो मैंने बिहार फायरमैन से रिलेटेड एग्जाम से रिगार्डिंग जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को प्रोवाइड किया था कि ये जो आपका स्थगित हो गया है, जिसको कि नोटिस में आपका साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि आपका जो एग्जाम जो है ये आपका पोस्टपोन किया गया था, जिसके कारण से कोविड-19 को भी उसमें आपका जो मेंशन किया हुआ था, जिसमें कि बताया जा रहा था कि आपका जो एग्जाम ये आपका जनवरी में जो है रिलीज किया जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि दिसंबर लास्ट होते होते आपके एग्जाम शेड्यूल को जारी कर दिया जाएगा और जनवरी में आपका जो एग्जाम ये लिया जाएगा। तो ऐसा मैंने आपको बताया था, नोटिस में भी दिखाया था। हालांकि अभी तक जो है ये आपकी दिसंबर जो आपका लास्ट नहीं होने वाला, हालांकि पूरी उम्मीद है कि जनवरी में आपका एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार फायरमैन के सर्विस पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5/12/2021 यहाँ पर बिहार फायरमैन का जो फॉर्म जो ये आपका जो फिलअप हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि फॉर्म जब वहाँ पर चेक हुआ था तो इसमें जिसका भी उसमें क्या होता है कि फॉर्म भी रिजेक्ट किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर आपका जो है किसी प्रकार का त्रुटियां होने के कारण से यहाँ पर आकर के आप लोग चेक कर पाए होंगे। और यहाँ पर क्या था कि फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर चेंज कर, हालांकि ज़्यादातर इसमें लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए भी मैंने आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड किया था कि जिसका भी गलत है तो यहाँ से जाकर के आप जो एडिट करके फिर यहाँ पर जो है सबमिट कर सकते हो, जिसमें कि फोटो और सिग्नेचर को लेकर के यहाँ पर जो रिजेक्ट किया जाता है हर बार, जैसे कि बिहार पुलिस या बिहार फायरमैन। तो इसके रिगार्डिंग लेकिन यहाँ पर मेनली बात करना है कि बिहार फायरमैन का एग्जाम जो आपका कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए, जनवरी में आपका जो एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें कि मैंने नोटिस भी दिखाया था और बताया था कि इसका अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि 29 जनवरी को मेंशन किया गया था कि 29 जनवरी से बिहार फायरमैन का एग्जाम जो आपका चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो है 2 फेज में आपका एग्जाम होना रहता है। जैसे बिहार फायरमैन हो या बिहार पुलिस हो, ये सब 1-2 फेज में जो है ये आपका एग्जाम जो है निपट लिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो इसका जनवरी में पूरी संभावना है कि जनवरी में आपका जो एग्जाम शेड्यूल को जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट होते होते शेड्यूल को जारी कर दिया, हालांकि जनवरी में इसका जो है एग्जाम को आपसे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी तक किसी प्रकार का अपडेट आपको नहीं दिया गया, हालांकि यहाँ पर आपको काफी जल्दी अपडेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम शेड्यूल को जारी किया जाएगा तो इस पर आपको यहाँ पर पहले अपडेट कर दिया जाएगा। अगर पहले अपडेट जैसे किया जाएगा तो मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल भी इसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। और यहाँ पर बिहार फायरमैन से रिलेटेड आपको क्लास भी प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि जनवरी तक आपको टारगेट बना लेना है कि जनवरी में आपको एग्जाम को जो है देना है। ठीक है, जैसे कि क्या है कि जैसे कि एग्जाम रहता है तो इसमें क्या होता है कि जब एग्जाम शेड्यूल को जारी कर दिया जाता है तो एक क्या होता है कि फिक्स टाइम में जैसे एग्जाम देना रहता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पढ़ पाते हैं आसानी से, क्योंकि एक टारगेट बना हुआ रहता है तब। तो यहाँ पर देखते हैं किसी प्रकार का जब नोटिस नहीं रहता है तो पढ़ने में फिर जो है काफ़ी सारी समस्या होती है, पढ़ने में जो है बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो ऐसे सभी के साथ होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो जनवरी में आपका जो है ये आपका एग्जाम जो है कन्फर्म आपका होना है, इसके लिए जो है नोटिस का आपको जारी कर दिया और काफ़ी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसका भी पहले का जिसका भी पेंडिंग में पड़ा हुआ था, जैसे कि मान लेते कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ था फिजिकल, उसको क्लियर किया गया। साथ में फॉरेस्टर की बात करें तो उसका भी यहाँ पर जो है क्लियर किया गया। बिहार पुलिस की बात करें तो इसका भी रिजल्ट आपका यहाँ पर जो है रिलीज कर दिया गया, जिसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरी यहाँ पर जो है आपका जो है जो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ था, जितना भी बिहार CSBC में रिलेटेड जितना भी उसका जो भी होता है तो उसको यहाँ पर क्लियर किया गया। अब आपका बिहार फायरमैन बच रहा है, जिसमें कि आपको जो है काफ़ी जल्दी यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा और काफ़ी जल्दी आपके एग्जाम शेड्यूल को जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बिहार फायरमैन से रिलेटेड आप स्पेशल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आप यहाँ पर जाकर के लोगों पर एक बार टच करना है और साथ में आपको जाकर के प्ले लिस्ट को विजिट करना है, जिसमें कि मैंने बहुत सारा आपको कंटेंट दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा था उसको भी मैंने सेलेक्ट किया है और वो भी वहाँ पर मैं कंटेंट डाल दिया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार पुलिस का और साथ में आपका बिहार फॉरेस्टर का और साथ में बिहार फायरमैन में जितना भी प्रीवियस में पूछा हुआ है या बिहार होमगार्ड में पूछा हुआ सभी का सिलेबस समान है, जितना भी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में पूछा गया है इन सारे को आपको वहाँ पर लगा देना। और मैथ भी मैंने कवर किया, जिसमें कि मैंने सिलेबस के बारे में बताया था कि GK GS से आपका लगभग जो है
70 नंबर का आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा मैथ की बात करें तो 10 से 12 आपका जो है, ये 10 से 12 आप कह सकते हैं कि इसमें आपका जो है मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो आपका पूछा जाएगा, हिंदी में बात करें तो इसमें लगभग 8 से 10 प्रश्न आपका जो हिंदी का भी पूछा जाता है। इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपका 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें मैथ की बात करें तो बिहार पुलिस में क्या होता है कि मैथ जो पूछा जाता है इसमें आपका 4-5 प्रश्न लगभग आपका मैथ पूछा जाता है। लेकिन इसमें बात करें तो इसमें मैथ में किसी प्रकार का कटौती नहीं होता, जिसमें कि लगभग बात करें तो 10 से 12 नंबर का आपका मैथ पूछा जाएगा, जिसमें कि रीजनिंग भी आपका पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो सेट बनवाया था उसमें मैंने आपको रीजनिंग का भी प्रश्न दिखाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार फॉरेस्टर में जो है रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है और बिहार फायर में भी पूछा जाता है, जिसमें कि मैंने दिखाया था। लेकिन वो जो सेट में जब हम डाले थे तो कुछ लोगों का कमेंट था कि रीजनिंग नहीं पूछा जाता, लेकिन प्रीवियस ईयर हम दिखाए भी आप लोगों को इसमें रीजनिंग भी रहता है, जिसमें कि मिसिंग टाइप का दिया रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कि 2 4 6 लिख दिया जाता है और बीच में क्या होगा एक सीरीज में करके दिया जाता है, उसको भी मैंने कवर किया है। और साथ में अभी जितना भी आपका कंटेंट जो है इसके लेवल से बनेगा और जो भी इसके बेसिस पर बनेगा उसको मैं यहाँ पर देते रहूँगा आपको, ताकि आपका एग्जाम ये क्लियर हो सके। और मैंने आपको बता भी दिया है इसका जो एग्जाम जो आपका जो होता है इसमें आपका नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस के जैसा। इसमें आपको बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मॉडरेट नहीं पूछा जाएगा। इसमें आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो आपका कन्फर्मेशन आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा लोचा नहीं होता। इसमें आपका जो है बिल्कुल इसमें साधारण तौर पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसके सिलेबस में ही लिख दिया गया है कि 10th लेवल से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन वही बात करें कि बिहार पुलिस का जब एग्जाम होता है तो इसमें आपका 12th लेवल सिलेबस में इसका लिख दिया जाता है, जिससे कि आप नोटिस अगर पढ़ते होंगे तो इसमें क्या होता है 10th लेवल लिखा रहता है, जिसके कारण से 10th के बेसिस पर ही पूछा जाएगा। और मैथ भी जो पूछा जाएगा ये 10th के बेसिस पर ही पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से सिलेबस रहता है, बिल्कुल आप आसानी से प्रिपरेशन कीजिए। और सारा कंटेंट मैं डाल रखा हूँ, तो वहाँ से जाकर के आप प्ले लिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बिहार फार्म से रिलेटेड 2 प्ले लिस्ट अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जितना भी आपका कंटेंट बनेगा यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। डेली में 50 प्रश्न करके लगभग मैं देते ही रहता हूँ, तो ये जाकर के आप लोगों को पढ़ना। जितना भी मैंने पढ़ाया आपको सिलेक्टेड प्रश्न और साथ में प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। किसी प्रकार का डाउट पूछेंगे वहाँ पर इसका आपको जो रिप्लाई मिल जाएगा। और बात रही इसका एग्जाम डेट का, तो मैंने आपको बता दिया है कि जनवरी में इसका कंफर्म आपका जो है एग्जाम शेड्यूल को जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही अपडेट आता है किसी प्रकार का तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।